एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के हम प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से। यह पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से। यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है वो किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, प्रेम पेला। जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो प्रेम पेलाप है ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब बात करें ये, चलो ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है तो ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, ये जो रचना है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी रचना है? भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र। ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है। मैंने आपको क्या बताया? निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन की नहीं है? तो आपको याद रखना, जो प्रेम प्रलाप रचना है ये ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है, बल्कि ये रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। बाकी प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? बंशीधर शुक्ल, माखन लाल चतुर्वेदी, सोहन लाल द्विवेदी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस पेपर से लिए गए, तो सभी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट के टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास जरूर देखना, उसके बाद मुझे अपना स्कोर बताना कि आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? तो कौन है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? भारतेंदु युगीन कवि कौन है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वारिक ग्राम कहावतें और शब्द की बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी ने इन पंक्तियों का संबंध किससे है? भारतेंदु, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, वे पूर्वीपन की परवाह ना करके अपने व्यापारिक की ग्राम कहावतें और शब्द की बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की ये पंक्ति किसके संबंध में है? तो आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है किसके संबंध में? प्रताप नारायण मिश्र के। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूरे का लता वीने, कनातन के डाल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, घूरे का लत्ता बीने, कनातन के डाल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो शीर्षक है प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार मैंने आपको ये कराया है। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्ति का संबंध किस संपादक से है? भारतेंदु से, बालकृष्ण भट्ट से, प्रताप नारायण मिश्र से या प्रेमघन से? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्ति का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है इसका संबंध प्रताप नारायण मिश्र से है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी।
अब बात करें ये पंक्ति किस चीज से ली गई है, तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है ये ब्राह्मण पत्रिका के संबंध में है। किसमें? ब्राह्मण पत्रिका, ब्राह्मण पत्रिका के संबंध में है। और बात करें ये ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, किसमें संपादक कौन है, तो आपको याद रखना इसके संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। मैंने आपको क्या बताया? 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्ति का संबंध ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र से है। आपको याद रखना ये जो पंक्ति है ये ब्राह्मण पत्रिका से ली गई है, जिसके संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। ये बहुत बार पेपर में पत्रिका में क्वेश्चन बनाएंगे, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, तो आपको याद रखना प्रताप नारायण मिश्र है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करके अपने वाले कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक। कमल नहीं होगा इधर, कलम होगा, कलम की कारीगरी, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे रामचंद्र शुक्ल, बद्रीनाथ भट्ट, गोविंद नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी। जल्दी से बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी। अब इस क्वेश्चन में आएगा आपको कंफ्यूजन, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना इसके लेखक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब देखो इधर एग्जामिनर ने आपको भटकाने के लिए बद्रीनाथ भट्ट भी दिया था। अब इधर पे ही आता है कंफ्यूजन। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगी जब आप एग्जाम देने जाओ ना तो अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो। ऐसा नहीं है कि मुझे तो आता है, मैं तो सब सर्वगुण संपन्न हूँ, मुझे तो हिंदी घोल के पी ली, नहीं। अपने क्वेश्चन को समझो, उसके बाद आप आंसर दोगे ना तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। मैंने आपको क्या बताया? गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक बद्री नारायण चौधरी थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? छायावाद को, भारतेंदु युग को, द्विवेदी युग को, प्रगतिवादी युग को। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब जैसे क्वेश्चन बनता है कि द्विवेदी युग को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। तो आपको याद रखना द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? जागरण सुधार काल। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल भारतेंद्र युग को कहा जाता है, जबकि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पेपर में पूछे गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी लोग बताना आज की जो हमारी क्लास है इसमें 30 प्रश्न हम आपको कराएंगे। 30 में आपका स्कोर क्या रहता है ये मुझे सभी लोग कमेंट करना। देखते हैं लोग कितने स्कोर आप लोग करते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु काल में नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया? जागरण काल, पुनर्जागरण काल, निर्माण काल या सुधार काल? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? भारतेंदु काल की नई मानसिकता के उन्मेष के काल को किस कालखंड के रूप में अभिव्यक्त किया गया? तो आपको याद रखना किस कालखंड के रूप में? पुनर्जागरण काल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। एग्जामिनर ऐसी क्वेश्चन बनाता, आपको आता सब कुछ है लेकिन बस वो क्वेश्चन में घुमा देता है। देखो आपको याद रखना भारतेंदु काल को क्या कहते हैं? पुनर्जागरण काल। अगर इधर होता द्विवेदी युग को बोलते हैं, द्विवेदी युग के बारे में पूछते तो आप क्या कहते हैं? जागरण सुधार काल। बस आपको अपना कॉन्सेप्ट अच्छा रखना है कोई पेपर में, बाकी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है, उसके बाद आपने सही से ढंग से प्रीवियस से पेपर लगाए हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए मैं देखो प्रीवियस क्वेश्चन करने का एक नियम होता है कि हमने
हर एक टॉपिक को समझा, हर एक क्वेश्चन को समझा कि वो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसमें किसके नाम दिए कि उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका पेपर निकल जाएगा। इसलिए मैं आपको प्रीवियस पेपर इतने अच्छे ढंग से कराती हूँ कि आपको उससे कैसे भी क्वेश्चन बने और आपका वो क्वेश्चन सही से हो जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? भवानी प्रसाद मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल किस काव्य की पंक्ति है? तो दोस्तों आपको याद रखना है ये किसकी पंक्ति है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना है इस पंक्ति के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र से, एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी नव जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इन्हें हिंदी नव जागरण के अग्रदूत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हिंदी नव जागरण के अग्रदूत, हिंदी जब नव जागरण के अग्रदूत कहलाते हैं। अब बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचनाएं जो पेपर में बहुत पूछी जाती हैं, तो आपको सभी ने पढ़ी होगी भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। एक इनकी पूछी जाती है अंधेर नगरी, अंधेर नगरी ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। मैंने आपको क्या बताया, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, ये जो पंक्ति है इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नव जागरण के अग्रदूत कहलाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाश किस भाषा का शब्द है? फारसी, पुर्तगाली, अरबी, तुर्की। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, लाश किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो लाश है ये किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, चेचक किस भाषा का शब्द है ये बताना मुझे कमेंट में। चेचक और कौन सा बताऊं मैं? कालीन। चेचक और कालीन इन दोनों के कमेंट में मुझे आंसर बताना कि चेचक और कालीन किस भाषा का शब्द है। देखते लोग कितने लोगों को पता है। ये क्वेश्चन बहुत बना है इसलिए मैं आपको ये होमवर्क में दिया है, किस भाषा का शब्द है। ये आप सर्च करना है जिससे आप कभी नहीं भूलोगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ। अगर आपने इसके बारे में सर्च किया, आपने अपने हाथ से कुछ सर्च करते हो तो फिर आप वो चीज जल्दी भूलते नहीं हो। इसलिए बताना चेचक और कालीन किस भाषा का शब्द है, और ये आपके टीजीटी पीजीटी में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताना। और मैंने क्या बताया, लाश किस भाषा का शब्द है? तो लाश तुर्की भाषा का शब्द है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं काशीनाथ सिंह, राधा चरण गोस्वामी, बिहारी, पंडित अंबिका दत्त व्यास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? पंडित अंबिका दत्त व्यास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब बात करें अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाएं जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है पावस पचासा। कौन सी? पावस पचासा। और कौन सी पूछी जाती है? सुकवि सतसई। सुकवि सतसई। जितने भी पॉइंट मैं अलग से बताती हूँ अपने नोट्स में जरूर लिखा कीजिए। ये आप दोबारा रिवीजन में क्लास देख लिया करो तो आपको वो पॉइंट छप जाएंगे दिमाग में, ये गारंटी देती हूँ। अगर मेरी क्लास आपने एक बार पढ़ने के बाद दोबारा रिपीट की, जैसे आपने रात में क्लास पढ़ी उसके बाद सुबह उठ के या सुबह जब आपको टाइम मिला तो वो क्वेश्चन अगर दोबारा से कर रहे हो आप, तो आपको वो क्वेश्चन एकदम छप जाएंगे, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाती हूँ। और जहां मुझे लगता है ये रिपीट करके आपको दोबारा से बताया, मैं रिपीट भी करती हूँ कि आपको क्वेश्चन याद हो जाए।
मैंने आपको क्या बताया, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता अंबिका दत्त व्यास है। इनकी अन्य रचनाएं पावस पचासा और सुकवि सतसई हैं। अब इधर से बात आई राधा चरण गोस्वामी की रचना जो पेपर में बहुत पूछी जाती है। हाँ जी, कौन सी पूछी जाती है? नव भक्त माल। नव भक्त माल। नव भक्त माल किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये है राधा चरण गोस्वामी की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना जो पेपर में बहुत पूछी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंद्र युग का अन्य नाम है प्रगति प्रयोग काल, पुनः जागरण काल, जागरण सुधार काल, नव सामंत काल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अभी हल मैंने आपको बताया था भारतेंद्र युग का अन्य नाम क्या है? पुनः जागरण काल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन भारतेंदु युगीन लेखक है? प्रताप नारायण मिश्र, विद्या निवास मिश्र, हरिओत राय, कृष्ण दास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो प्रताप नारायण मिश्र है ये भारतेंदु युगीन लेखक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आपको याद रखना जो प्रताप नारायण मिश्र है ये भारतेंदु युगीन लेखक होने के साथ साथ भारतेंदु मंडल के लेखक भी हैं। तो आपको याद रखना प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के भी लेखक है। ये भी क्वेश्चन बना है भारतेंदु मंडल के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना कौन से लेखक भारतेंदु मंडल के नहीं है? तो वो कौन है? बालकृष्ण शर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि हैं। कौन है ये? नवीन राष्ट्रीय नवीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। धारा के कवि हैं। मैंने आपको क्या बताया? प्रताप नारायण मिश्र। बाकी आपको याद रखना प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी और ठाकुर जगमोहन सिंह ये भारतेंदु मंडल के कवि हैं। और जबकि बालकृष्ण शर्मा नवीन कौन है? बालकृष्ण शर्मा को नवीन बोलते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि हैं। अच्छा, भारतेंदु मंडल में और कौन कौन आएगा? तो आपको याद रखना अंबिका दत्त व्यास भी आएंगे। कौन आएंगे? अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास ये भारतेंदु मंडल के कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया? रामचरित उपाध्याय, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, ठाकुर गोपाल सदर सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों आपको याद रखना गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद किसने किया था? श्रीधर पाठक ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। किस नाम से किया था? तो श्रांत पथिक नाम से खड़ी बोली में किया था। क्या नाम से? श्रांत पथिक। श्रांत पथिक नाम से खड़ी बोली में किया था। मैंने आपको क्या बताया? गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद श्रांत पथिक नाम से खड़ी बोली में श्रीधर पाठक ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिशूल उपनाम किसका है? सुमित्रा नंदन पंत, राम नरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर, ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों उपनाम से बहुत क्लास बनती है और उपनाम की मैंने आपको एक क्लास पढ़ा रखी है। आप मेरे चैनल पे जाना, पॉपुलर में जाना। जब पॉपुलर में जाओगे तो 8,000 से ज्यादा लोग उस क्लास को देख चुके हैं।
उस क्लास पर आप जाना, वो क्लास जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उसमें मैंने आपको मुश्किल से 12 से 15 मिनट की वो क्लास है, उसमें मैंने सभी के उपनाम आपको पढ़ा रखे हैं। और उसकी जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम पे डली हुई है, मैं दोबारा से आपको सेंड कर दूंगी, वो जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब बहुत इजी तरीके से पढ़ाया है मैंने, कुछ फालतू का आपको नहीं पढ़ाया, डायरेक्ट बताया किसका क्या उपनाम है जो पेपर में पूछा जाता है, वो जरूर देख लेना। अब इधर क्या है, त्रिशूल उपनाम किसका है, तो आपको याद रखना, क्या प्रसाद शुक्ल सनेही को हम का उपनाम क्या था, त्रिशूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आपको याद रखना, ये श्रृंगारिक कविताएं सनई उपनाम से लिखते थे तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। आपको ये पॉइंट अंतर याद रखना है, श्रृंगारिक कविताएं क्या किस नाम से लिखते थे, सनई इनका कब आता था, जब ये श्रृंगारिक कविताएं लिखते थे, श्रृंगारिक कविताएं, जब ये श्रृंगारिक कविताएं लिखते थे तो सनई कहते थे, और राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं में त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। राष्ट्रीय राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं, भावनाओं की कविताएं, ये जरूर पॉइंट लिख लेना, अंतर सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये पेपर में पूछा भी गया है और आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस है। किस नाम से लिखते थे, त्रिशूल। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि ये पूछा नहीं गया हो, ये पेपर में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केबीएस में पूछा गया, एनबीएस में पूछा गया, DSSP में पूछा गया, हायर एजुकेशन एग्जाम था उसमें भी पूछा गया, तो आप समझ लो यूपी में भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिशूल उपनाम किसका है, तो ज्ञा प्रसाद शुक्ल का है। ये श्रृंगारी कविताएं सनही नाम से लिखते थे और राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं हरिओद, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक, रत्नाकर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण कविरत्न है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव शतक में छंद है 116, 130, 120, 135। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, उद्धव शतक में छंद कितने हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना, उद्धव शतक में 116 छंद है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब बात करें उद्धव शतक के रचनाकार कौन है, तो बताइए ये किसकी कृति है, तो आपको याद रखना, उद्धव शतक किसकी कृति है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। किसकी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से अपनी कविताएं लिखते थे। मैंने आपको क्या बताया, रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविताएं लिखते थे, जकी उपनाम से, जकी उपनाम से कविता करते थे, कविता करते थे। मैंने आपको क्या बताया, उद्धव शतक में छंद कितने हैं, तो आपको याद रखना, उद्धव शतक में 116 छंद है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से अपनी कविताएं करते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदवाद के प्रवर्तक है मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्ण दास, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो कौन थे आपको याद रखना, कौन थे, श्रीधर पाठक। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव शतक के रचनाकार कौन है, सत्यनारायण कविरत्न, ब्रज रतन दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, वियोगी हरि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी हाल मैंने आपको बताया था उद्धव शतक के रचनाकार कौन है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना नहीं है? हिंडोला, गंगा अवतरण, भ्रमर दूत, उद्धव शतक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार यूजीसी नेट में पूछा गया है, DSS में पूछा गया, KBS में पूछा गया और ये यूपी में पूछा गया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना, भ्रमर दूत रत्नाकर की रचना नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब भ्रमर दूत रत्नाकर की रचना नहीं है, तो ये किसकी रचना है, ये मुझे आप लोग कमेंट करना। ठीक है, आपका ये काम है। आज मैं आपको थोड़े काम दे रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ कि आप गूगल पे जाओ, सर्च करो, या याद होगी, काफी लोगों को तो याद होगी, डायरेक्ट कमेंट कर देंगे। तो देखते लोग कितने लोगों को रचनाएं याद है। अगर नहीं याद होंगी तो मैं आपको रचनाएं अच्छे से पढ़ा दूंगी उसके बाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है? श्याम नारायण पांडे, सोहन लाल द्विवेदी, नवीन, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की कृति है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये जो हल्दी घाटी है ये वीर रस प्रधान काव्य है। अब बात करें इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं की, जिसमें बहुत पूछी जाती है, जय हनुमान। जय हनुमान ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है, ये श्याम नारायण पांडे की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कवि सतसईकार है? केशवदास, पद्माकर, सियाराम शरण गुप्त, वियोगी हरि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? तो दोस्तों आपको याद रखना, वियोगी हरि सतसईकार है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर बात करें वियोगी हरि का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना इनका पूरा नाम हरि प्रसाद द्विवेदी है। क्या नाम है? हरि प्रसाद, हरि प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी। मैंने आपको क्या बताया? वियोगी हरि सतसईकार है, इनका पूरा नाम हरि प्रसाद द्विवेदी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए? उद्धव शतक, गीतावली, भ्रमर गीत, रश्मि रथी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता है उद्धव शतक किसकी कृति है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर आपने स्टार्टिंग से क्लास ध्यान से पढ़ी होगी तो आपके लिए क्वेश्चन तुरंत आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है? मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, हरिओत, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, आधुनिक ब्रज भाषा कवियों में रत्नाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का है? पद्म प्रसून, प्रेम पचीसी, मृत्युंजय, देव सभा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का है? तो वो कौन है? पद्म प्रसून। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी न पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी की यह पंक्ति प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, जगम्बर प्रसाद हितैषी, नाभादास, जगन्नाथ दास रत्नाकर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई, ए माफी चाहेंगे, ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अपभ्रंश। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो अभी हाल मैंने आपको बताया, रत्नाकर कृत उद्धव शतक ब्रज भाषा में लिखा गया एक काव्य ग्रंथ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी,
रत्नाकर का पूरा नाम आप सभी को पता है, क्या है? जगन्नाथ दास रत्नाकर है। ये द्विवेदी युग ब्रज भाषा के कवि हैं। कौन है रत्नाकर? कौन है? द्विवेदी युग, द्विवेदी द्विवेदी युगीन ब्रज भाषा कवि, ब्रज भाषा के कवि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? इसकी सन शायद गलत होगी। इनके ऑप्शन थे 1910, 1911, 1912 या 1915। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये गलत हो गए। भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? तो दोस्तों आपको याद रखना, भारत भारती काव्य का प्रकाशन 1912 में हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीची विद वानी और इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।